एक युवक किसी संत की कृपा पाली। संत ने उससे प्रसन्न होकर उसे एक पारस मणि थमा दी और कहा, ले ये पारस मणि रख, आज मैं तुझे दे रहा हूं, कल सूर्यास्त तक तो इससे जितना सोना बना सके बना लेना। ये मणि बड़ी कीमती है, इसका बड़ा असाधारण प्रभाव है, तो जितना चाहेगा इसके स्पर्श मात्र से सोना बन जाएगा। बस शर्त एक ही है कि इसका प्रयोग केवल एक ही बार करना। आया, बड़ा प्रमोदित हुआ, ख्वाब में डूब गया कि अरे अब तो मेरे घर सोने का ढेर लग जाएगा। सुबह उठा, घर में जितना लोहा था उसे इकट्ठा किया। बहुत ज्यादा लोहा था नहीं, इकट्ठा किया। उसे लगा कि लोहा थोड़ा है, एक ही बार में सोना बनाना है, तो एक काम करता हूं, थक गया हूं, थोड़ा आराम कर लूं, फिर बाजार से कुछ और लोहा लेके आऊंगा, इस ढेर में मिलाऊंगा और एक बार में लोहे को सोना बना लूंगा। मेरे पास सोने का ढेर लग जाएगा। इसी ख्याल से वो लेट गया। लेटते ही उसकी आंख लग गई, क्योंकि रात भर तो सपने में खोया था, सो ठीक से सोया नहीं था। दिन में थोड़ा श्रम किया सो थक गया और सो गया। उसे नींद लग गई। अचानक जब उसकी नींद खुली तो देखता है दरवाजे पर वो संत है और उन्होंने कहा, वत्स मेरी पारस मणि मुझे वापस दो, वत्स मेरी पारस मणि मुझे वापस दो। वो कहा, हे प्रभु मैं बड़ा भागा निकला, मुझसे चूक हो गई, अभी तक तो मैंने एक रत्ती भी सोना नहीं बनाया है, कृपया मुझे एक छोटी सी मोहलत और दे दो ताकि मैं सोना बना सकूं। तो संत ने कहा, जो 24 घंटे में ये नहीं कर सकता वो 7 जन्म में भी नहीं कर सकता। ला मेरी पारस मणि मुझे वापस दे। पारस मणि लिए और उसे बेचारा अपना सा मुंह लेके रह गया। उसे अपने दुर्भाग्य पर बड़ा अफसोस होने लगा। बात केवल इतनी ही मैं कहता हूं, हमें ये जीवन मिला है पारस मणि की तरह, और इसमें 24 घंटे में हम अपने इस पारस मणि से यदि इसका सही उपयोग करें तो हम अपने जीवन में लोहे की जगह सोने का ढेर उत्पन्न कर सकते हैं। लेकिन अवसर हमें मिलता है, पर हम अपने आलस्य के कारण अक्सर उसे खो देते हैं। मन का ये जो आलस्य है, ये हमारे जीवन की बहुत बड़ी दुर्बलता है, और जो इस आलस्य पर विजय प्राप्त कर लेते हैं वे ही अपने जीवन में कामयाब हो सकते हैं। नीतिकार कहते हैं, आलस्यम ही मनुष्यानाम शरीरस्थो महारिपु। आलस्य ही मनुष्य के जीवन का सबसे बड़ा शत्रु है, जो शरीर के भीतर है, बाहर नहीं। बाहरी शत्रु से निपटना बहुत सरल होता है, लेकिन जो शत्रु हमारे भीतर है उसे निपट पाना बहुत कठिन होता है। और ऐसा ही ये शत्रु है आलस्य, जिसे हर मनुष्य पाल के रखा है। आज का विषय वही आलस्य है, जिसके संदर्भ में आज जो बात कही गई है, पहला सूत्र है, आलस्य रूपी अपवित्र वायु के झोंके से राजवंश की अखंड ज्योति बुझ जाएगी। जहाँ आलस्य है
वहाँ सब सत्यानाश होगा। जो लोग इस हत्यारे आलस्य को हृदय से लगाते हैं, उन मूर्खों का वंश उनके जीवन काल में ही नष्ट हो जाएगा। आज के संदर्भ में मैं आप सबसे 4 बातें करूंगा। सबसे पहली बात कि आलस्य क्या है, आलस्य का कारण क्या है। तीसरी बात, आलस्य का परिणाम क्या है। और चौथी बात, आलस्य से बचाव का उपाय क्या है। आपसे अगर कोई आलसी कहे तो आपको अच्छा लगेगा क्या? नहीं ना। कोई व्यक्ति आलसी कहलाना नहीं चाहता, अच्छी बात है, आलसी कहलाना भी नहीं चाहिए। पर आप अपने अंदर झांक कर देखें कि मेरे अंदर आलस्य का कोई रूप है कि नहीं। समझ गए? आप लोग बोलते आलस करते ना, आलस कर गए। दरअसल आलस आप करते नहीं, आलस आपकी प्रवृत्ति बन जाती है। आलस का पहला रूप है अनुत्साह या अरुचि। जिस किसी कार्य में आपका अनुत्साह हो, अरुचि हो, वही आलस होता है। जहां रुचि और उत्साह हो, आलस नहीं। आप अपने मन को टटोल कर देखिए, आपके मन में अनुत्साह रहता है कि नहीं, अरुचि रहती कि नहीं। खासकर धार्मिक कार्यों के प्रति लोगों का अनुत्साह ज्यादा होता है, अरुचि होती है। जिस क्षेत्र में अनुत्साह होगा वहां आलस अपना स्थान जमाएगा, और जहां आलस जब आएगा वहां प्रगति अपने आप रुक जाएगी। हर क्षेत्र में अगर आप पढ़ाई करने वाले एक विद्यार्थी हो और पढ़ाई में अनुत्साह या अरुचि है तो पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। आप एक व्यापारी हो, आप व्यापार में अगर उत्साह नहीं है, अरुचि है, तो आपका काम ठीक नहीं होगा। 10 बजे प्रतिष्ठान खोलना है, 12 बजे आप पहुंचोगे, कुछ नहीं कर पाओगे, जिंदगी में 12 बज जाएगा। आप अगर एक गृहिणी है, घर के कार्यों में आलस्य होगा तो पता लगा सुबह 10 बजे तक चूल्हा ही नहीं जलेगा, है ना। इसी तरह यदि धर्म के कार्य में अनुत्साह होगा तो आप धर्म के कार्य को भी अच्छे से नहीं कर पाओगे। कहोगे जरूर करना है, करना है, करना है, करना है, पर आपके अंदर का आलस आपको करने नहीं देगा। क्योंकि जहां अनुत्साह हो, अरुचि होती है, और अरुचि हमारे उत्साह को रोकने के कारण हमें आलसी बना देती है। तो देखिए, मेरा किन किन कार्यों के प्रति अनुत्साह है। जिन कार्यों के प्रति अनुत्साह है, समझ लेना वहां आलस अपना स्थान जमा लिया है। उस अनुत्साह को उत्साह में बदलिए, अरुचि को रुचि में परिवर्तित कर दीजिए। अपने अंदर टटोल कर देखिए, मुझे तय समय में पूरी बात करनी है। 4 रूप है आलस के। तो पहला है अनुत्साह, दूसरा है सुस्ती। जब व्यक्ति को सुस्ती होती है, नींद आती है, शारीरिक मानसिक शिथिलता के कारण थकान सा अनुभव में आता है, आदमी सुस्त सा हो जाता है, तो फिर वो व्यक्ति आलस आ जाता है। कोई काम है, ठीक है भैया अभी नहीं, फिर करेंगे, फिर करेंगे, फिर करेंगे। आलसी व्यक्ति यही कहता है फिर करेंगे, फिर करेंगे, फिर करेंगे कहता है, पर कर नहीं पाता, क्योंकि फिर कभी आता नहीं। तो सुस्ती भी एक प्रकार का आलस है। चुस्त दुरुस्त रहिए, उसके भी रास्ते भी थोड़ी देर बाद बताऊंगा।
लेकिन जहां सुस्ती है वहां आलस आता है। आलस का तीसरा रूप है टाल मटोल। कुछ लोग हैं वो हर बात को टालते हैं। हाँ ठीक है कर लेंगे, ठीक है कर लेंगे, ठीक है कर लेंगे। आलसी आदमी हर बात को टालता है और पुरुषार्थी आदमी उसे तुरंत कर डालता है। आप अपनी आदत को टटोलिए। अपने कार्यों के प्रति आपकी क्या मनोदशा है? टाल मटोल की आदत है या तुरंत कर देने की रुचि, प्रवृत्ति? कामयाब वे नहीं होते जो आज की बात को कल कर टालते हैं। कामयाब वे होते हैं जो अपना काम तत्काल कर डालते हैं। जो करना है निर्णय लो और तुरंत करो, टालो मत। पर आप लोगों की ये टालू नीति है ना, वो बहाना ही बनाते रहती। कुछ भी कहो तो बस बहाना, कोई ना कोई बहाना बना देंगे, किसी तरीके से बहाना बना देंगे और टालेगा, किसी तरीके से टालेगा। एक गुरु का शिष्य बड़ा आलसी था। गुरु ने शिष्य से कहा, देख बाहर बारिश तो नहीं हो रही। शिष्य ने कहा, हाँ बारिश तो हो रही। बोला तू बाहर गया नहीं और यहीं पड़े पड़े कह रहा बारिश हो रही है, कैसे हो रही? बोले अभी अभी एक बिल्ली यहाँ से गुजरी, मैं उसकी पीठ पे हाथ फेर के देखा, उसकी पीठ गीली थी, इसका मतलब बारिश हो रही। ठीक। बोले देख अपने यहाँ बौछार तो नहीं आ रही। बोले नहीं नहीं बौछार नहीं आ रही, मैं खिड़की के पास ही हूं। गुरु ने तीसरी बार बोला कि देख हवा ठंडी आ रही है, थोड़ी खिड़की बंद कर ले तो अच्छा रहेगा। बहुत तेज ठंडी हवा आ रही है, थोड़ी खिड़की बंद कर ले तो अच्छा रहेगा। उसने बड़ी भोलेपन से कहा, गुरुदेव 2 काम मैं कर लिया, तीसरा आप कर लो। 2 काम मैं कर लिया, तीसरा आप कर लो। ये जो टाल मटोल की आदत है, बहाना बनाने की आदत है, ये अच्छी बात नहीं। असफल व्यक्ति हमेशा बहाना बनाता है और सफल व्यक्ति बहाना खोजता है। कोई भी काम आए तो बहाना मत बनाओ, काम करने का बहाना ढूंढो। मौका आए और मैं करूं, कर डालो। सोचने का तो काम ही नहीं है ना। और कभी कभी ये जो बहाना होता है ना, लोग होशियारी में बनाते हैं पर बड़े भारी भी पड़ जाते हैं, होता है। एक बड़ी पुरानी बात याद आ गई। एक सेठ के यहाँ एक मेहमान आया, वो कई दिन से बसा हुआ था। अब जाने का नाम न ले, आया है तो बिल्कुल डेरा डाल के बैठ गया। सेठानी ने कहा ये कब जाएगा, कब तक इसकी सेवा करनी पड़ेगी? सेठ ने कहा कुछ नहीं, एक ही उपाय है। क्या है? इसको खाना पीना देना बंद कर दो, अपने चला जाएगा। बोले ये तो नहीं हो सकता, हम लोग खाएं और उसको नहीं खिलाएं, ये शोभा नहीं देगा। ठीक है एक काम करते हैं, हम लोग आपस में झगड़ा करना शुरू करते हैं और खाना हम ही नहीं खाएंगे तो वो भी नहीं खाएगा।
तो बोले हम में आप में कभी झगड़ा हुआ ही नहीं, तो झगड़ा कैसे? बोले झगड़ा हुआ नहीं, पर हम झगड़ा का बहाना बनाएंगे। अब दोनों झगड़ने लगे बुरी तरह आपस में, खाना बना नहीं। मेहमान ने दोनों को झगड़ता देखा तो कहा भैया यहाँ से निकल जाने में ही खैरियत है। वो बाहर चला गया। जैसे ही वो बाहर गया, इनका झगड़ा ठंडा हुआ और दोनों ने बोला देख लिया ना, हमने झगड़ा का बहाना किया, मेहमान चला गया, बच गया सब काम, हमारी सारी मशक्क़त ख़त्म। दोनों बड़े खुश हो ही रहे थे कि तब तक मेहमान भीतर आ गया। फिर से मेहमान भीतर आ गया, बोले अरे आप तो हमारा झगड़ा देख करके वापस चले गए थे। बोले हाँ, जैसे आपका झगड़ा ऊपरी था, ऐसे मैं भी ऊपरी तौर पर गया था वापस आके। जैसे आपने झगड़ा किया वैसा मैंने किया। टाल मटोल की आदत से व्यक्ति को बचना चाहिए। बहुत अच्छा वाक्य लिखा है, विनाश करना जिनके भाग्य में बदा है। विनाश करना जिनके भाग्य में बदा है, उनकी टाल मटूल, विस्मृति, सुस्ती और निद्रा, ये 4 उत्सव नौकाएं। विनाश करना जिनके भाग्य में बदा है, उनके टाल मटोल, विस्मृति, सुस्ती और निद्रा, ये 4 उत्सव नौकाएं। यानी ऐसी नाव जिस पर सवार होकर उसको डूबना है, डूबना है। टाल मटोल करने वाले व्यक्ति अपने जीवन में टाले ही जाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। टाल मटोल करने की आदत से बचिए। जो करना है तत्परता से करना शुरू कर दीजिए। जो करना है मुझे तत्परता से करना है, ये मनोभाव अपने अंतरंग में जगाना चाहिए। टालना क्यों? मेरा काम है, मुझे ही करना है, तो करना ही है। इसमें किसी तरह की ढील नहीं, किसी तरह की सुस्ती नहीं, कहीं टाल मटोल नहीं। कई तरह के विद्यार्थी होते हैं जो स्कूल में पढ़ कर के आते हैं और आते ही सीधे अपना होमवर्क करते हैं, फिर उसके बाद दूसरा काम करते हैं। और कई विद्यार्थी ऐसे होते हैं जिसके होमवर्क को पूरा करने के लिए उसकी मम्मी को उसके पीछे पढ़ना पड़ता है, उसमें भी वो बहाना बनाते रहते है। क्या होगा? जो ढंग से पढ़ेगा वो सफल होगा, और जो पढ़ाई में जी चुराएगा वो वहीं का वहीं अटका रह जाएगा। तो टाल मटोल की आदत को खत्म करना चाहिए, इससे दूर रहने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि ये टाल मटोल बहुत खतरनाक चीज है। समझ गए? और चौथा कारण है विस्मृति। स्मरण ही नहीं रहना, मुझे क्या किया क्या नहीं किया, मुझे क्या करना है क्या नहीं करना। समझ गए? ये विस्मृति भी आलस का एक बड़ा कारण है। चैतन्य रहो, स्मरणशील रहो, ढील मत दो। हर पल मनुष्य को जागरूक रहना चाहिए। एक बड़ा आलसी आदमी था, वो कार से आया, 1 घंटे का रास्ता था, 20 मिनट में पहुंच गया। सबको बड़ा आश्चर्य हुआ, 1 घंटे का रास्ता 20 मिनट में पूरा हो गया, 40 मिनट पहले आ गया, और वो भी आलसी आदमी। सबने उससे पूछा, गजब कर दिया तुमने तो, आज ऐसी फुर्ती तो जीवन में कभी नहीं दिखाई। 1 घंटे का रास्ता और 20 मिनट में पूरा किया, कैसे कर दिया? बोले क्या बताऊं, ब्रेक लगाना था, पैर एक्सीलेटर पर पड़ गया। ब्रेक लगाना था, पैर एक्सीलेटर पर पड़ गया, तो मैंने सोचा आप कौन उठाए, सो एक्सीलेटर दबा के यहां आ गया, है ना। अब वो एक्सीलेटर दबा के पहुंच गया, भगवान भरोसे, गनीमत है कि पहुंच गया, नहीं तो कहीं और भी पहुंच सकता था। ये विस्मृति बहुत खतरनाक है।
इसी विस्मृति के परिणाम स्वरूप कई बार आपने अपने जीवन में महसूस किया होगा, जहां ब्रेक लगानी हो वहां एक्सीलेटर दबाया होगा, और जहां एक्सीलेटर दबाना हो वहां ब्रेक लगाया होगा, आपकी गाड़ी गर्त में गिर गई होगी, है ना। हमें इस बात का पूरा ख्याल रखना है, कहां ब्रेक लगाना है और कहां एक्सीलेटर दबाना है, कहां गति पकड़नी है, कहां थमना है। ये चारों प्रवृत्तियां यदि तुम्हारे अंदर है, चारों में एक भी है, तो समझना मेरा स्थान आलसियों में है। कहाँ है ना। हमारे चैनल मधुरवाणी को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।